अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानब से आईजी इस्लामाबाद को ये कह दिया गया है कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करके हमारे सामने कल हाजिर किया जाए। आज इस्लामाबाद में बड़े अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। खान पर हमला भी हुआ, बोतल भी मारी गई। अता तारड़ अदालत भी पहुंचे, वहां पे हंगामा करने की कोशिश भी हुई। जज हमायूं दिलावर के सामने अता तारड़ की ऑडियो भी चलाई गई और उससे पहले एक सहाफी, बोल न्यूज के सहाफी तैयब बलोच रिपोर्टर हैं, उनको निकाल भी दिया है बोल न्यूज ने। उन्होंने खान के साथ बदतमीजी की। कमर मेकन मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, इनके साथ बात करेंगे ये तमाम इश्यूज पर कि क्या वो तैयब बलोच का क्लेम ये है जी मैंने बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई इस तरह का सवाल किया था, खान ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उस मामले को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेकन साहब, इमरान खान साहब कल से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वहां पे उनको रिलीफ मिला, 9 अगस्त तक रिलीफ मिला। यानी जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत जा चुकी होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रज़ाक शर केस में खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ये बड़ा एक रिलीफ है, एक बड़े। और उसके बाद जो ये अता तारड़, तैयब बलोच एंड कंपनी, इन्होंने जो आज सारा एक तमाशा लगाने की कोशिश की और खान को बोतल भी मारी गई। ये बोतल भी यानी इश्तियाल दिलाना, कोई मामूली से ऐसा वाकया हो जाए जिसकी वजह से वो भगदड़ मच जाए, खान पर कोई और केस बनाया जा सके या फौरी गिरफ्तार किया जा सके। जब ये सब कुछ नाकाम हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने खान के वारंट निकाल दिए, टीमें तश्कील दे दी है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले ना हम शुरू करते हैं उस ऑडियो से जो ऑडियो सबसे पहले लीक हुई है। आज सुबह सुबह एक ऑडियो लीक होती है, उसमें अता तारड़ साहब अपने वकील जो नून लीग के वकील हैं उनको ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि सब मेरे ऑफिस जमा होंगे, वहां से हम सब इकट्ठे होके जाएंगे अदालत में, वहां हमारी प्रेजेंस कम होती है तो पीटीआई के वकील चूंकि ज्यादा होते हैं तो वो वहां बदमाशी करते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अता तारड़ साहब किस हैसियत में वहां पेश हुए? केस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद इस केस को परसू करी, हालांकि सबकी मिली भगत है, अब मिलजुल के ये सारा कर रहे हैं, लेकिन कानूनन असूलन नून लीग या हुकूमती वकला का वहां कोई काम ही नहीं था। वहां पर वो क्या करने गए हैं, ये सवाल एक पैदा होता है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, सबसे बड़ी चीज ये थी कि वहां हुल्लड़बाजी की जाए, ढोंग जबरदस्ती की जाए, कोई लड़ाई झगड़ा, अनारकी, फसाद पैदा किया जाए ताकि इमरान खान के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की जाए, कोई नया हरबा इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह का एक वाकया सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर जहां पर कैमरे नहीं होते, तैयब बलोच साहब जो है वहां पर खान साहब को एक ही सांस में, अब यहां मैं बताता चलूं, तैयब बलोच साहब का क्लेम है कि मैंने खान साहब से सवाल किया, खान साहब ने जुबानी जवाब नहीं दिया लेकिन हाथ से उन्होंने इशारा किया कि मुझे शर्म नहीं आती। तैयब साहब का सवाल ये था, खान साहब आपको शर्म, ये तैयब साहब का वर्जन है, कहते हैं खान साहब आपको शर्म नहीं आती? खान साहब ने हाथ से कहा कि नहीं आती और मैंने कहा कि फिर आप बड़े ढीठ हैं। अब ये एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, दुनिया की छठी बड़ी जमात है, उसमें ये रवैया रखा जा रहा है। क्या साफ्ती असूल है आपके? किस लहजे में, किस तरीके में, किसने आपको ये इख्तियार दिया कहने के लिए? लेकिन इसका दूसरा वर्जन, जो असल वर्जन है, वो मैं आपके सामने रखता चलूं। वहां पर खान साहब से कोई सवाल नहीं हुआ, यूटर्न के हवाले से कोई सवाल नहीं हुआ, किसी और मतलब से। एक ही सांस में तैयब गोंदल साहब जुमलों से, तैयब बलोच साहब, सॉरी, तैयब बलोच साहब हमला आवर हुए अपने जुमले से। उन्होंने कहा खान साहब आप आपको शर्म नहीं आती? आपको क्यों शर्म नहीं आती? आप तो बड़े ढीठ हैं। ना इसमें सवाल उन्होंने पूछा, ना खान ने कोई जवाब दिया, बल्कि इस बदअखलाकी का कोई जवाब बनता ही नहीं था। खान ने अच्छा किया कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तैयब बलोच साहब की ये जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है कि मैंने सवाल पूछा। उन्होंने एक ही सांस में अपने जुमलों से खान के ऊपर हमला आवर होकर उनको इंसल्ट करने की बाकायदा प्री प्लान्ड कोशिश किया, और उसके बाद प्रेस रूम में आकर भी उन्होंने इस कारनामे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। कहा जी मैंने खान से ऐसे पूछा, खान ने ऐसे कहा। मैंने कहा फिर तो आप बड़े ढीठ हैं। और फिर बाकायदा प्रेस रूम के अंदर बैठ के तैयब बलोच साहब ने
कहके लगाए इसके ऊपर, अपने इस कारनामे को बयान किया। उसकी वीडियो भी जो है अभी इंटरनेट पर वायरल हो रही है, बहुत से लोगों ने उसको ट्वीट किया है और बहुत से लोग इसके ऊपर बड़ा सख्त अपना रद्द अमल भी दे रहे हैं। तो सहाफती जो असूल है उनको बरकरार रखना चाहिए। उसी की जो है आगे चलकर जो डेवलपमेंट ये हुई है कि तैयब बलोच साहब को अब बोल से निकाल दिया गया है, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और इंक्वायरी भी बोल की तरफ से जो है वो बिठा दी गई है इस वक्त। हाँ चलें, असल में तैयब बलोच साहब को मैं तो थोड़ा सा जानता हूँ, वैसे तो हर रोज ही देखते हैं। पिछले दिनों जब फवाद चौधरी साहब ने गिरफ्तार उनको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, ये गालिबन 10 मई का वाकया या 11 मई का वाकया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सारा दिन बैठे रहे, रात को हम भी वहां पे थे, फवाद चौधरी साहब को वो गिरफ्तारी ज़ाहिर प्रेस रूम में आके बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उस वक्त भी तैयब बलोच साहब ने ऐसा ही किया था। हालांकि मतीउल्लाह जान साहब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट में कम आते हैं, आप भी यंग सहाफ़ी नौजवान हैं, तो आप हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें यहाँ, या आइंदा ये आपको आने ना दें, तो लिहाजा आपने पुलिस के साथ ताउन करना है। अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हैं यहाँ से निकाल के फवाद चौधरी को, तो आप कुछ ना कीजिएगा। यानी आप जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, उस वक्त भी हम तो बड़े खामोश रहे, हमारे लिए तो हम तो स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं। तो ये बलोच ने उस वक्त भी इसी तरह का वो किया था, एक ड्रामा। और यानी जब कोई सहाफी पर्सनल हो जाता है ना, कि अब जो हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि मैं तैयब बलोच के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था। एग्जैक्टली मैंने तैयब बलोच को कहा कि तुमने सवाल नहीं किया, तुमने बदतमीजी की है। अच्छा, इस पर मैं आपको टोकूंगा, माजरत। मतीउल्लाह जान साहब जो बड़े सख्त नाक़िद है इमरान खान साहब के, बड़े सख्त सवाल करते हैं, उन्होंने भी तैयब बलोच को कहा कि भाई ये कोई साफी इक़दार नहीं है, साफती इक़दार नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं ये कोई साफी इस तरह से नहीं करता, ये तो आप किसी पार्टी का कोई एजेंडा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने भी, मतीउल्लाह जान साहब ने भी तैयब बलोच को फिर उसके बाद जो है वो एक किस्म की मजम्मत की और कहा कि आपको ये नहीं वहां पे करना चाहिए। लेकिन मसला ये है मेकन जी, मुझे अभी एक दोस्त ने बताया, बल्कि यहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो लोग मुजम्मतें कर रहे हैं ना, कि मुजम्मत कर रहे हैं, ये तैयब बलोच का रवैया ठीक नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कोई सहाफत नहीं है, वो सारे कह रहे थे शाबाश, चुन के रख दिया तुमने आज कमाल किया, खान को वाड़ के रख दिया, इस तरह के जुमले वो बोल रहे थे। और अब वो सारे हाजी बने हुए मुजम्मतें कर रहे हैं। तो ये भी एक जी अलमिया है जी, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हमारे सिस्टम में इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कुछ सहाफ़ी वाकई में उन्होंने उसको कहा है कि तुमने ये गलत किया है। जाहिर है कुछ को मजा भी आया होगा, उन्होंने इस चीज का मजा भी लिया है। अच्छा, मैं तारड़ साहब इन दोनों वाकयात को लिंक्ड करता हूँ। तारड़ साहब का उधर जुडिशल कम्प्लेक्स जाना, वकीलों को जाकर लेके जाना, हुल्लड़बाजी वहां पे करना, लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा करना, खान के ऊपर बोतल फेंकवाना, और इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें आए हुए जो खुद सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को अदालत के सामने, उसको कहना कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर नहीं आती तो तुम तो बड़े ढीठ हो। मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक अजीब किस्म का रवैया है ये। एक खास, दोनों वाकयात मेरे ख्याल में खास एजेंडे के तहत और प्री प्लान मंसूबे के तहत करवाए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है एक कोशिश हो रही थी किसी भी तरह से, खान इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में ही खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर हुल्लड़बाजी। हालांकि जो जज हुमायूं दिलावर साहब है ना, उनको अता तारड़ की ये ऑडियो सुनाई गई है, आज सुनाई गई है, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब की कोई समझ नहीं आती। हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो कि वो एक टोटल वन साइडेड, पूरी दुनिया कहती है कि वन साइडेड फैसले आ रहे हैं, वन साइडेड मौक़िफ़ है। और आज फिर ये नौबत आ गई अदालत के अंदर कि वो जब उन्होंने कहा कि वकील ने कहा कि आप हमें ना कोई कागजात दिखाते हैं, ना कुछ हमें पता होता है, आप फैसले जारी कर देते हैं, आप एक तरफ सारी ट्रैफिक चला रहे हैं, तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा शट अप। और आगे वकील ने, बल्कि वकील ने, वकला ने, बेशुमार वकला वहां पे थे, यू शट अप, उन्होंने कहा यू शट अप। अब ये भी ठीक नहीं है, इज्जत होगी ना। नहीं, ये भी ठीक नहीं है कि वकला, नौबत ये आ गई है कि जजेस ये अपनी इज्जत करवा रहे हैं कि वकला आगे से कहते हैं यू शट अप। तो ये नौबत आ के दूसरी तरफ जी खान के वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। आईजी इस्लामाबाद को कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर नाकाबिले जमानत वारंट है, खान पेश नहीं हो रहा, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, तो खान को गिरफ्तार किया जाए। तो ये बेसिकली जो सारी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक ये जो वाकयात हुए, ये जो बदतमीजियां हुई, ये जो बोतल फेंकी गई, ये जो अदालत के अंदर अता तारड़ पहुंचा, ये सारा एक ही मंसूबा है। खान एक और वाकया भी आज हुआ है, एक और वाकया भी हुआ है। जियो न्यूज के सहाफी के साथ झगड़ा हुआ है इमरान खान के गार्ड का। वो सहाफी भी जो हैं वो हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन जब ऐसी हरकत करते हैं तो हम उस एक एक्ट को, उस हरकत को जरूर हमें कंडेम करना चाहिए।
उन्होंने बड़ा ही आगे बढ़कर, एक सिक्योरिटी का एहसार होता है भाई, आप उसको तोड़ के आगे जाएंगे, मतलब खान के साथ कोशिश होती है कुछ लोगों की स्कैंडल बनाने की, हाँ तो उन्होंने एक स्कैंडलाइज तरीके से उसको स्कैंडल बनाने की कोशिश जब की, तो खान के गार्ड ने उसको पुश किया, पीछे हटाया, तो बाकायदा तौर पर जियो न्यूज के सहाफी ने बाकायदा तौर पर खान के गार्ड का गिरेबान पकड़कर सीढ़ियों से नीचे खींचा और कहता इधर आना तू, मैं तेनू दसा। तो ये रवैया भी आज जो था वो मेरे ख्याल में सही नहीं था। सहाफियों को सवाल पूछना चाहिए, जवाब मिले ठीक है, नहीं इसमें मिले इसमें तो कमर भाई ये होता है, हमारे कुछ दोस्त थे, उनको भी कोई किसी को थप्पड़ पड़ गया, किसी कुछ हो गया। खान खान एक बड़ा लीडर है और एक पॉपुलर सियासतदान है पाकिस्तान के, और फिर उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। बिल्कुल अब जो सहाफी है ना, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हमारे सीनियर दोस्त हैं, जूनियर दोस्त हैं, वो बेचारे भी अपना काम करने के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा आगे से खान को किस तरह दिखा सके। अब उनकी भी कोई नीयत बुरी नहीं होती, सवाल पूछना सहाफी का हक है। अब जो गार्ड होते हैं, गार्ड का काम है प्रोटेक्ट करना इमरान खान को। बिल्कुल कल को किसी मोबाइल के अंदर, किसी सेल्फी स्टिक के अंदर, किसी के अंदर कुछ हो जाए, खान को कुछ लग जाए, तो फिर तो जाहिर है उनके साथ पहले बिल्कुल उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वही सिक्योरिटी तो हिसार लिहाजा के ख्याल रखना इसमें चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ, चाहे जियो न्यूज के जो सहाफी थे या कोई और दोस्त हैं जिनके साथ ये बदतमीजी हुई है, ये 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 इस तरह की जगहों पे, इस तरह की शख्सियात पर, इस तरह की सिक्योरिटी हिसार के अंदर इस तरह के मामलात हो जाते हैं, इसको कोई बुरी नीयत नहीं समझना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ओवरऑल आज इस्लामाबाद के अंदर जाल बिछाया गया था, इस्लामाबाद के अंदर पूरा माहौल बनाया गया था, खान को किसी ना किसी नए पर्चे के अंदर उलझा दिया जाए, क्योंकि ये शदीद डिप्रेस्ड हैं, शदीद परेशान है, जो आज इनके साथ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूते पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज 2 दरख्वास्तें दी गई थी कि इस समाअत को मुलतवी किया जाए। हाँ उस बंदे की तरफ से जो कि अब्दुल रज़ाक शर का बेटा है, जो कत्ल हाँ हुए हैं हाँ वकील, उनके बेटे की तरफ से, और जो उनका वकील है उनकी तरफ से 2 दरख्वास्तें दी गई कि कोई भी फैसला सुनाए बगैर केस मुलतवी कर दिया जाए। अब ये केस को आगे लेकर जाना चाहते थे, जिसको 3 रुकनी बेंच, जो जस्टिस याहिया साहब हैं, अफरीदी साहब, वो सरबराही कर रहे थे, मज़ाहिर अली नकवी साहब और मुसर्रत हिलाली साहिबा उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, किन ग्राउंड्स पर हम आगे लेके जाएं। हमने कहा था इमरान खान सरेंडर करेगा तो हम ये केस सुनेंगे। आज उसने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, हम इस समाअत को एडजर्न नहीं करेंगे। उनका यह दिल था कि ये आज की समाअत एडजर्न हो जाए, तो कोई प्लान जरूर था कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ किसी सूरत ना मिले तो इनकी कोई कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ की जाए। मुझे ऐसा शुबा जरूर आज हुआ वहां बस उनको ये भी है ना कि लोअर अदालतों के अंदर केस चले, पर। बलूचिस्तान के अंदर केस चला जाए, हाई कोर्ट के अंदर, या आगे पीछे हम, मच यानी जेल सुप्रीम में ले कोर्ट, जाने की ख्वाहिश यानी की है सुप्रीम उसको। कोर्ट से हमारी जान छूटे। अब वो उनका मसला, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस और सेशन तो सुन नहीं सकती, कोई और तो सुन नहीं सकती, इतनी बिल्कुल बड़ी अदालत में केस लगा हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने इतनी मेहनत करके इस केस के अंदर खान को फंसाने की कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हुई, तो इस वजह से भी वो डिप्रेस्ड हैं, परेशान है। बहरहाल जी, हम इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं, खान की गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है, वारंट निकल चुके हैं, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, कोई अनहोनी हो सकती है, तो इंशाल्लाह बनी गाला से और हर जगह से आप तक खबरें और रिपोर्टिंग आपके सामने रखी जाएगी। कमल बेकर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।